भुनाबागी चावल के नेटरी मोटर मार्ग के सुधारीकरण और डामरीकरण के इस कार्यक्रम के शुभारंभ पर हम सबके मध्य में टिहरी विधानसभा के बहुत ही सुशील विधायक आदरणीय किशोर उपाध्याय हम सबके मध्य में हैं। मैं पूरी ग्राम सभा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एक ही सांगुली कालर मुडोगी जो एक मिसिंग लिंक था लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास कर काफी उसको काम भी कराया है। थोड़ा सा काम उसमें बचाया। मैंने कल एक्शन साहब से भी बात करी थी इसी मामले में, और थोड़ा सा लाइन ट्रांसफर का एक कार्यक्रम होना है उसमें थोड़ा सा। तो पीडब्ल्यूडी की तरफ से शायद एक कोई फाइल ऑनलाइन होनी है, वो छोटा सा काम है। उसके बाद वो कंजर्वेटिव को जाएगा, फिर नोडल को जाएगा, उसके बाद भारत सरकार को जाएगा। तो एक छोटा सा काम उसको माननीय विधायक जी सारी महिलाएं आपसे थोड़ी देर में शायद भेंट करेंगी अपने विचारों के साथ। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री चंद्र सिंह चौहान जी से, राज जी, कि आप आए बहुत संक्षेप में हमको संबोधित करने का कष्ट करें। जरा जोर से पहले मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इष्ट देव सुरसिंह देवता की, कुल देवता नागराजा की। इस पावन अवसर पर, शुभ दिन पर हमारे मध्य हमारे लोकप्रिय विधायक यहाँ पर आज हमारी ग्राम सभा में उपस्थित हुए हैं। रोड के द्वितीय चरण पेंटिंग के कार्य के उद्घाटन समारोह में मैं सुरसिंह देवता मंदिर समिति के अध्यक्ष के नाते और अपनी ग्राम सभा की वो जनता जो उपस्थित नहीं है और जो उपस्थित है उन सब की ओर से आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पे आसीन हमारे मध्य हमारे राज्य मंत्री श्री खेम सिंह चौहान जी, हमारे मध्य जिला पंचायत श्रीमती दर्शनी रावत, हमारे मध्य एक्शन साहब और हमारे मध्य असिस्टेंट इंजीनियर कुमारी सुश्री मनीषा सेठी जी, मेरे अनुज पूर्व क्षेत्र पंचायत श्री अजमेर सिंह चौहान जी, यहाँ पे हमारे बुजुर्ग श्री बैसाख सिंह जी, साथ में आए हमारे डोभाल जी, इन सब का स्वागत एवं आभार व्यक्त करता हूँ। समय अभाव के कारण अधिक नहीं बोल पाएंगे, लेकिन माननीय विधायक जी का हम धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने अभी हमारी भागवत कथा के दौरान हमारी ग्राम सभा में हमारे मंदिर के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की है। हम पुनः हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इष्टदेव सुरसिंह से आशीष मांगते हैं कि हमारे विधायक जी दिन पर दिन ऊंचाई को चूमे और भविष्य में इस ग्राम सभा की ओर अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार से बनाए रखेंगे। आपके बारे में बताने की शायद आवश्यकता नहीं है। आपका मधुर व्यवहार, सरल स्वभाव से सभी अवगत हैं। आप सबके हृदय में बसे हैं। आपके व्यवहार से सभी गदगद हैं और हम भविष्य की बहुत कुछ आशाएं भी आपसे रखते हैं। आपने समय समय पर जो हमने मांग रखी उसको पूरा किया है, उसके लिए ग्राम सभा आपकी आभारी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने नवयुवक प्रधान जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी इस कार्यक्रम को सफल बनाया और बहुत ही सूक्ष्म समय में बहुत गागर में सागर बनने वाली बात यहाँ पे कर दी। तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। धन्यवाद।
मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती दर्शन रावत जी से कि आप आए और बहुत संक्षेप में स्वागत भाषण में, क्योंकि आपके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहे हैं और हम सबको संबोधित करने का कष्ट है। धन्यवाद प्रधान जी, सभी ग्रामवासी और यहाँ पर उपस्थित मंच पर आसीन माननीय बड़े भाई विधायक जी, राज्य मंत्री बड़े भाई जी। ये नानी गांव भी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे अपने जो ननिहाल में है जो ये सड़क का जो निर्माण हो रहा है इसमें बोलने का मौका मिला, यहाँ पर आने का मौका मिला और समस्त मेरी जो यहाँ पे नानी होंगी, मामी होंगी और जो मेरी भाभियाँ होंगी, सबको मेरा प्रणाम। और जो ये सड़क थी कई वर्षों से, मेरे ख्याल से कई वर्ष हो गए थे इसको, ये ऐसी थी, इतनी गाँव वालों को इतनी परेशानी होती, मुख्यालय से नजदीक जबकि हमारी ये सड़क थी, इसको देखने वाला आज तक कोई नहीं था। क्योंकि यहाँ की जो ग्रामवासी, मैंने कई बार देखा कि जिला मुख्यालय में कई बार इन्होंने आवाज भी उठाई इसकी, पर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे क्षेत्र की बात रखी, मेरी ननिहाल की बात रखी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में वार्ड मेंबर मेरे साथ जो एक ममता चौहान जी और गुड्डी देवी जी, आप आए और मैंने कहा पहले आपका नाम लिया था, माननीय मंत्री जी का, माननीय विधायक जी का, बुके बेन पर स्वागत करने का कष्ट करें, क्योंकि सब आ जाएंगे और आप छोड़ जाएंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। हमारे गांव के विभिन्न क्षेत्रों से सभी युवा साथी भी आए हैं। मधु सिंह चौहान जी हैं, युद्धवीर सिंह चौहान जी हैं, विक्रम सिंह चौहान जी हैं, विजयपाल सिंह चौहान जी हैं, सुनील गुसाई जी हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जहां तक नजर पहुंच रहा हूं तो मैं नाम ले ही रहा हूँ। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री बड़े भाई खेम सिंह चौहान जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करने का कष्ट करेंगे। श्री खेम सिंह चौहान जी। ये सड़क को डामरीकरण उद्घाटन का अवसर पर हमारा लोकप्रिय विधायक बड़ा भाई किशोर उपाध्याय जी, यखमा जी हमारा अजवीर भाई, यखमा जी सरदे जो रिटायर्ड प्रिंसिपल रहा बड़ा भाई चतर सिंह भाई, यखमा जी सरदे गुरु जी हमारा चाचा जी बैसाख सिंह जी चौहान, यखमा जी जिला पंचायत की सम्मानित सदस्य बहन दर्शनी रावत, ब्यारी सदन में बहुत अच्छी बोली और बधाई के पात्र से। यखमा जी हमारा युवा प्रधान, क्योंकि लगातार विकास का क्षेत्र में जी अहम योगदान देना ये ग्राम सभा में जी हमारा भूपेंद्र भाई चौहान, यखमा जी PWD का एक्शन राघवेंद्र जी, यखमा जी असिस्टेंट इंजीनियर PWD हमारी बेटी या मेरा बेटा गेल पढ़ी एक कॉन्वेंट में जी, या मनीषा सेठी, और यखमा जी हमारा सामने हमारा शिक्षक नेता मनोहर चौहान जी, हमारा लबीर भाई जी, जेंद्र भाई, यखमा शिवराज चौहान जी और तमाम हमारा साथी जो यख पैथर खड़ा हुआ यहाँ, मेरी बहादुर माताओं बहनों और मेरा बुजुर्ग यखमा जी हमारे भाई चौहान जी, कुलदीप भाई और सभी ये शुभ अवसर पर, क्योंकि यो पहलो गौच नई टिहरी शहर पर्यटन का क्षेत्र में जी अगवाड़ी बढ़ने लग्यो और एक सबसे जो नजदीक थी वो बुडोगी थी, और बुडोगी की सीमा देख लिया आप, पेड़ बीपरम बिटिन नई टिहरी तक बहुत बड़ी सीमा थी और यहाँ का लोग बहुत सीधा साधा थे, हमारा भाईबंद बहुत सीधा थे। और मैं धन्यवाद दूँ और बधाई दूँ अपना प्रधान जी सणी, अपना भाई बंधु सणी कौन हम सणी भी याद करी हमारा विधायक जी, और विधायक जी से निश्चित रूप से बधाई का पात्र से, धन्यवाद का पात्र से। योन ये गांव का बारे में सोची, पहले रोड भी कटाई और ये सणी अपना आज डामरीकरण करना, ये बड़ा सौभाग्य के अवसर से। और निश्चित बात से कि टिहरी नई टिहरी जो पर्यटक स्थल बढ़ लो वह में बुढ़ोगे को योगदान रही और भविष्य में जी बढ़ हमारी तमाम माताएं बहनी ये मजी से हमारा बुजुर्ग यख में वास्तव में जी विकास की अगर रेखा खींचना
तो ये नई टीवी का पास में अगर कहो सबसे ज्यादा भलो हुई तो बुडोगी वालू क्योंकि यो हमारे में खूब भाई प्रधान और कई हमारी भुवनेश्वरी बेंच में कई नौ नीलिंद में सबों का और सभी क्षेत्र पंचायत पुराना नया और हमारा प्रधान पुराना जो जी सब बहुत बहुत बधाई। और ये अवसर पर ये क्षेत्र का विकास का वास्ता मैं विधायक जी से भी निवेदन कर दूं, चलो आप भी विधायक पार्टी में जो मैदान बनाई और मैं चाह दूं ये मैदान से और बढ़िया बनूं ताकि मैं छोटा मोटा खेल कूद यक में हो। और पर्यटन का क्षेत्र में भी ये बहुत महत्वपूर्ण जमीन थी, बहुत महंगी जमीन थी। ये मजी मैं बोल चाहता हूँ कि आदमी जमीन तक बेचे यक मजी अगर माना होम स्टे खोल छोटा मोटा होटल खोल तो ये निश्चित बात है कि यक हमारे लोग खोल सकता। अभी देखा राम गो इतना बड़ो आंदोलन थो चलनू और सैकड़ों की हजारों की संख्या में लोग आए वक्त मजी और हम वह पर रोक लगाई। इधर रोक लगाना इतना आसान नहीं था क्योंकि कई अधिकारी ऐच निशा का मिला था, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करी, मैंने अपना प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करी तैसे हम जो फिलहाल तय पर स्थगन करें रोक लगे। तो यानी ये विकास का वास्ता अगर निश्चित बात है कि ठीक से कहीं रोड बनने डालोन भी कटने से विकास का साथ विनाश भी होंगी, लेकिन वे विनाश को कारण भी हुई चुन अगर विकास ज्यादा हो तब थोड़ा बहुत विनाश कोई बात नहीं। यक मजे हमारा सत्येंद्र भाई से हमारा पुरोहित जी से योग को भी बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद होते भी। और ये क्षेत्र का विकास का बात वास्ता मैं माननीय विधायक जी से भी निवेदन कर दूं जो कि निस वाली रोड से 2.5 किलोमीटर वाली वैसे भी अपना कार्यकाल में जी चाहे आप मुख्यमंत्री जी से घोषणा करा चाहे कहीं भी करा तो वैसे भी हमारी आशा थी वो रोड भी बहुत जल्दी कट ली। तो मैं तमाम लोगों को बहुत ज्यादा न बोले थे, मैं सब लोगों को धन्यवाद कर दूं और अपना जो हमारा भाई बंद जी जी हमारी माता बहनी से बुजुर्ग से जो हमारा सब थे बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत धन्यवाद भाई जी। और जिस मैदान में हम बैठे हैं इस मैदान के बारे में भी संभवतः अगर हम सभी सौभाग्य चल रहेंगे कि आज इसके बारे में घोषणा हो जाए ये मैदान और यहाँ के बगल में मैंने विधायक जी मैं चाहता था यहाँ पे एक हमारा स्वतंत्रता संग्राम सैनिक पार्क बन जाए ताकि हम जब भी एकत्रित हो तो हमें बार बार एक ऐसी व्यवस्था न करनी पड़े कि हम फिर यहाँ पे कोई टेंट लगाए और फिर यहाँ पे बैठे। वहाँ पे एक परमानेंट व्यवस्था हो जाए कि जब भी कार्यक्रम होंगे छोटे मोटे शादी ब्याह के कार्यक्रम भी हो सकते हैं, ऐसी छोटी मोटी सभा भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम एक स्वतंत्रता संग्राम सैनिक पार्क बनाना चाहते हैं और हमारे गाँव में 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इसके अलावा 2 ऐसे जो वीर योद्धा थे जो शहीद भी हुए थे किसी युद्ध में। तो मैं चाहता हूँ एक कंबाइंड एक पार्क बन जाए, एक ऐसा स्थान बन जाए जहाँ हम अपने जो पूर्वज हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है उनको भी हम याद करें और एकत्रित हो जाए। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा एक्शन साहब से कि आप आए और जो भी अपनी कार्य योजना है उसके बारे में हम सबको संबोधित करें। आदरणीय विधायक जी, राज्य मंत्री जी, जिला सदस्य महोदय जी एवं प्रधान जी, सर्वप्रथम मैं आपको सादर नमन करता हूं। और आज हम घोड़ाबाजी चौलखेत डांडा मोटर मार्ग के शिलान्यास विधायक जी के द्वारा शिलान्यास के मौके पर उपस्थित हुए हैं। इस उपलक्ष्य में मैं समस्त ग्रामवासियों को सर्वप्रथम बधाई देता हूं। जैसा आप लोगों ने हमसे अपेक्षा जानी कि गुणवत्तापूर्वक और समय से कार्य पूर्ण हो, उसके लिए हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे और पूर्ण निष्ठा से यह कार्य करेंगे। हम और हमारा स्टाफ इस पर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे कि समय से यह कार्य कर पाए। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जो कार्य हमारे खंड में स्वीकृत हुए हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक कार्य तो ये घोड़ाबाजी चौलखेत डांडा मोटर मार्ग जिसका भी शिलान्यास हुआ है, इसमें इसकी लंबाई लगभग 2.575 किलोमीटर है और इसमें सुदृढ़ीकरण और डामरीकरण का कार्य होना है। इसके अतिरिक्त मैं वह आपको बताना चाहूँगा कि जो डीपीआर खंड स्तर पर लंबित है, खंड शासन स्तर पर लंबित है और शीघ्र ही स्वीकृत हो जाएगा और उसके बाद वह कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। पहला है ग्वांसी ग्वाड़ बस्सी बुडोगी मोटर मार्ग, यह 5.25 किलोमीटर का है, डामरीकरण का कार्य है। इसकी डीएफसी हो चुकी है और जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होती है खंड द्वारा निविदा आमंत्रित करके कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
बहुत धन्यवाद लक्ष्मण साहब, आपने बड़ी विस्तृत ढंग से सारी सड़कों के बारे में बताया। और मेरा फिर अनुरोध रहेगा कि इस सब में जो प्राथमिकता दी जाए वो सामूहिक काल बुढ़ोगी मोटर मार्ग के रूप में जब भी आपके पास समय मिलेगा निश्चित तौर पर आप उसमें कार्य करने की कोशिश करेंगे। और अब मैं सीधे अनुरोध करना चाहूँगा माननीय विधायक जी से कि आप आए और हम सबको इस मौके पर संबोधित करने का कष्ट करेंगे। महाराज राजेश्वरी की, सुरसिंह देवता की, नागराजा देवता की, चवाल खेत बुढ़ोगी की जनता जनार्दन की। आज ये सड़क का ये डामरीकरण का बहुत ही शुभ अवसर पर हमारा बीच में अभी हमारा भाई और हमारा जिला ही कहीं नहीं बल्कि पूरा प्रदेश का हमारा वरिष्ठ नेता, हमारा राज्य मंत्री और जो बहुत ही वीरता, त्याग, बलिदान, हमारा जो श्रद्धेय कप्पू चौहान जी का वंशज और उनकी जो अवधारणा वो इतना गाड़ी पहुंच गया हमारा भाई खीम सिंह चौहान जी, हमारा बहुत ही वरिष्ठ पैसा सिंह जी से लिखे हैं सभी हमारा एसी बंद करके जाओ, ये एक्शन बंद करके जाए तो उस समय ये हो कि इस आपके जो वह है डिवीजन है, अब यहाँ से सड़क की कोई मांग ही ना हो तब तो कोई फायदा है। जितनी सड़कें हैं हम उसको सिचुएशन पॉइंट तक ले जाए। सब हर जगह जो है, जब 2002 में इन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और ये सड़क के लिए तो हमारे जो है ये पीछे बैठी हुई हमारी प्रधान जी लिए सब लोग मुझे बहुत परेशान करते रहते थे। ये बल्कि रुसे जाना था, ये मनोहर भाई भी हो गए इनके साथ और वो पंचू भाई, मतलब कभी बच्चे रुसे कहीं अब नहीं आएंगे जी आपके चाह भी जो छोड़ दिया था अब नहीं आएंगे, पर चलो ईश्वर की कृपा से अरवे भी मतलब सड़क काम करें तो वही उस दिन में आया यहाँ। तो ये चौहान जी ने क्या नाम है वीरेंद्र चौहान जी, पंचू भाई वगैरह ने कहा कि साहब ये जो है हमारा सारा यहाँ खराब हो गया तो ये मैदान बना दो। बनाने वाला देखो ध्यान में रखो सब लोग, निमित्त मात्र बहुत सभ्यशाली। भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि हम निमित्त मात्र हैं, प्रभु जो है ना आपको यश देना चाहता है उसमें, इसलिए जो है आपके माध्यम से वो काम करवा देता है, करने वाला वो है, मैं ये मानता हूँ। तो हमको कुछ अच्छा ऐसा करना है, जैसे 2-3 चीजें जैसे अभी ये प्रधान जी ने बताया, वो नीचे वाले जो 2.5 किलोमीटर के उसका प्राथमिकता से मुझसे जो भी लिखवाना है, किसी को फोन करवाना है। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के पास जाओ, वो अगर किसी भी अच्छे काम के लिए आप बोल दो कभी मना नहीं करना, कोई भी काम लेकर अगर हम जाएं, सड़क का हो, स्कूल का हो, किसी भी चीज का हो। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जल्दी जल्दी कुछ करो, क्योंकि अगले महीने या अक्टूबर में प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आने वाले। आज भी मेरे ख्याल से मैं परसों ही चीफ सेक्रेटरी साहब को मिला था, मुख्यमंत्री जी को भी मिला, तो हम एक अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन जो है ये टिहरी, नई टिहरी और टिहरी जिले को, और विशेषकर टिहरी जो हमारी झील है उसके आसपास का जितना इलाका है उसको बनाने जा रहे हैं। कल ही जो है उसने मुख्य सचिव ने जो है बैठक ली, क्या क्या हमारी प्राथमिकताएं होंगी, उसका लाभ जो है ये चौवाल खेत से लेकर के बुढ़ोगी से लेकर के जितना हमारा क्षेत्र है उसको मिल सके। हमारी जो बहनें यहाँ बैठी हुई हैं इनके चेहरे पर चिंता की लकीरें ये नहीं होनी चाहिए कि हमारा बेटा क्या करेगा, हमारी बेटी क्या करेगी, इसकी शिक्षा का क्या होगा। इसके लिए मैं कोशिश जितना चौहान जी के साथ मिलकर के कर ही रहा हूँ। जैसे चौहान लोगों ने पहले तो हमारा जो है यश कीर्ति आप ही लोगों की वजह से, हमारा नाम आप लोगों की वजह से, पृथ्वीराज चौहान जी की वजह से, महाराणा प्रताप जी की वजह से, यही तो हम गर्व से कहते हैं कि हम
हमारे जो है पूर्वज जो है पितृ देवता जो है महाराणा प्रताप थे, पृथ्वीराज चौहान थे। तो आप तो उस परंपरा के उनकी ख्याति को आगे बढ़ाने वाले लोग। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो है हमारा एक अच्छा कोई पहले तो कोई बीमार नहीं हो, बीमार में हो कोई तो इलाज एक ले जाओ, बल्कि बाहर का लोग आओगे। मंत्री जी ने कहा है ये मनोहर भाई तो पीछे पड़े रहते हैं कि कुछ करो वहाँ के लिए, तो उनको कहा है, मैंने कहा भाई ये हमारा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो है वो जल्दी वो कर दो। लेकिन मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ चौहान साहब, आप तो अपने आप चुपके से जो है शामिल हो गए, उधर बगल वाले भगवान से चुपके से शामिल हो गए, आपको छोड़ दिया। तो ये एक जिम्मेदारी है, जिस तरह से हमारा जो है ना, मैंने कहा कि जैसे पृथ्वीराज चौहान जी का नाम है, पप्पू चौहान जी का नाम है, जिन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। हमारी सबसे बड़ी पहला काम ये है, शब्दों को सुन बल्कि यहीं से शुरू करो। एक दिन बल्कि बैठेंगे टिहरी में, नई टिहरी में बैठेंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, मुख्यमंत्री जी ने उसमें प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिलाधिकारी के पास चिट्ठी भेजी कि भाई यहाँ का जो है, बल्कि कई लोगों में से जो है ना पूर्व भलो भी था बोल लगे। मैं बोले कैसे होंगे, मैंने कहा कुछ नहीं, आप ये करो कि हम सबको टिरियाल, पहले बोल रहा था टिरियाल मानते हुए हम सबको जो है आरक्षण की परिधि में लिया। उसमें हो सकता है कि पहले अगर जो है हम लोग 52 में, या जब हम यहाँ शामिल हुए थे भारत में, उस समय अगर हम लोग उसमें होते, आरक्षण की परिधि में होते, तो हो सकता था कि हमारे बहुत से लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे उनियाल जी बैठे हुए हैं, हो सकता है IAS अधिकारी बन करके आज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर हो गए होते। ये दरअसल खुली है, ये हमारे प्रधान जी हैं, हो सकता था कि भाई जो PCS और IAS अफसर हो गए होते। तो उसमें सबसे पहले काम ये करना है, उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है। और आप तो नजदीक हो, आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। नौकरी सबसे बड़ी आज की आवश्यकता है। तो DM क्या जाओगे साहब, मुख्यमंत्री जी ने भेजा हुआ है हमको OBC में शामिल करने का, हमको क्यों नहीं जो है आप जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करें। हमारे पास 2-3 महीने का टाइम है, तो उसमें भी थोड़ा सा आप लोग जो है अगर योगदान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी वाणी को विराम दे, और कुछ और तो नहीं बोल भाई, कुछ ना कुछ ना, वो तो ये तो बोल दिया मैंने, जो बोल दिया वो इनका जरा 2.5 किलोमीटर वाला उसको प्राथमिकता से मुझसे लिखवा लो जो। पांगर बेटी बुडोगी। हाँ ना ये को करनी, हमारे जो पूर्व मंडल अध्यक्ष थे, क्या नाम उनका, वो उनका स्वर्गवास हो गया ना, है चौहान जी का सुंदर सिंह भाई, वो वाली जो सिरकोटर क्या है उस सड़क का नाम, ये बहुत उसके पीछे पड़े कति बताइए जो हाँ वो हाँ, उसको प्राथमिकता से कर दो आप, है ना, जो भी लिखवाना है, जो करना है। अब मैंने इनको उनके पास भी भेजा था, वो DFO के पास, मैंने कहा भाई कोई उसका इशू है तो उसको भी वो दूर करो। ठीक है, धन्यवाद। विधायक जी, आपने पंचदाय जी के नाम का जिक्र किया। कल मेरी शाम उनसे बात हुई थी, उनको इस कार्यक्रम में रहना था, लेकिन वो किसी व्यक्तिगत काम से अपने, हाँ, लेकिन उनका भी धन्यवाद, उनका भी असीम सहयोग इस सारे कार्यक्रम में हमारे साथ रहा है। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच में श्री रणवीर सिंह चौहान जी, श्री मनवीर सिंह चौहान जी, श्री जसपाल सिंह जी, श्री नवीन सिंह जी, युवराज चौहान जी, रविंद्र चाह जी, सभी उपस्थित हैं। मैं आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इस कार्यक्रम को संपन्न करने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये सभी महिलाएं सिरकोटू की रोड की खातिर में बोल लगे। भाई जी नहीं छोड़ना, क्यों कुछ छोड़ा बात। बैठा बैठा सब सिरकोट वाला बैठे मजी। यहाँ पर जो श्री कोतवाली रोड है, इसके संबंध में भी यहाँ पर विधायक जी से चर्चा हो रही है। यहाँ पर सभी लोग, बहुत लंबी चर्चा यहाँ पर चल रही है और विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि तुरंत इसको पूरा किया जाए।
बाबू को इंतजार है तो उद्घाटन हो बस भाई हम आपके हाथ सिखा देना बस माँ भगवती राजराजेश्वरी की वही होगी सब सही बात है वो आपको यश देने के लिए ये सब चीज करती है। नहीं तो पहले भी तो हो जाता, मैदान पहले बन जाता, उसी दिन क्यों दिमाग में आया तुम सब लोगों को चलो जी हमारे यहाँ देखो जी, और उसी समय होगी। ये तो सब लोगों के हाथ में है, हमारा काम है ईमानदारी से कोशिश करना। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, जैसे टीम में थोड़ा रोलर चाहिए, उसमें बेचारे के पहले रोल करना, 6 8 वाले इसी वाले नहीं तो नहीं है कि बात चलता और ये देखिए अब कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो पार्क है, इस संबंध में यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है विधायक जी के द्वारा। और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो यहाँ पर स्मारक बनाया जाएगा, इसके लिए यहाँ पर चयन किया जाएगा ज़मीन का। चंद्रशेखर निकल भी कई बार फोन वो ये वाला ये वाला पार्क के लिए पड़े कितना पड़े ये हमारा पड़ा ये वाला खंबा लग जाएगा, बाजारों में चक्की जगह यही पे सारा कहीं सबके नाम नहीं बस वहाँ से क्यों जाएंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। एक ही चीज थोड़े वो है 5 कितने विकास लगा बगलों को ये कोच है भेड़ हो क्यों जी सबका विकास जरूरी है। बनाओ कितने के लिए बहुत बड़े साथियों, वीडियो को करता हूँ यहीं पर समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।